प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देखें आज का क्वेश्चन, ये समांतर माध्य से क्वेश्चन है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड की परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछा जाता है। देखें पहला क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। दिया हुआ पहला क्वेश्चन, यदि संख्याओं 2, 3, 6 और 5 एवं यक्ष का समांतर माध्य 4 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो है इसका जो है दिया है संख्याएं दिया है, संख्याएं ये 2, 3, 6 और 5 एवं यक्ष, ये संख्याएं हैं। ठीक ना, समांतर माध्य इसको जो है समांतर माध्य ए बराबर दिया हुआ है 4। ठीक ना, तो कह रहा है यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का सूत्र जानना पड़ेगा। तो समांतर माध्य ए बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक ना, इसको जो है सिग्मा यक्ष कहते हैं और बटे यन, ये जो है इस संख्याओं का योग को सिग्मा यक्ष कहते हैं और संख्याओं की संख्या का मतलब यन गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो जितनी जो है यन है, ये यन का मतलब काउंटिंग करना कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ए बराबर अर्थात ए बराबर सिग्मा यक्ष बटे यन होता है। तो ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 4 दिया है, तो 4 रख देंगे बराबर सिग्मा यक्ष का मतलब इसको जोड़ेंगे। ठीक ना, 2 धन 3 धन 6 धन 5 धन यक्ष बटे कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 लिख देंगे। ठीक ना, अब जो है इसके बटे 1 कर देंगे। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, त्रिज्या गुणा कर देंगे। 5 का गुणा 4 में होगा तो 5 चौके 20 बराबर इसका 1 का गुणा इसमें होगा, अर्थात इसको जोड़ लेंगे और 1 का गुणा कर लेंगे। तो 2, 3, 5, 6, 11, 11, 5, 16, 11, 5, 16। ठीक ना, 2, 3, 5 और 5, 10, 6, 16, 16 धन यक्ष, 16 धन यक्ष। 5 का गुणा इसमें हुआ 20 हो गया और इसको जोड़ लेंगे धन यक्ष तो जुड़ेगा नहीं, शादी है। अब ध्यान दीजिए 16 धन यक्ष बराबर 20, तो यक्ष बराबर 20 ऋण 4 इधर जाएगा 16, तो यक्ष बराबर आ गया 4। ठीक ना, यही आपका जो है यक्ष का जो मान है, यहाँ यक्ष की जगह पर 4 होना चाहिए, यही आपका आंसर है। ठीक ना, इस तरह से जो है ये क्वेश्चन लगता है। ठीक, आपको संख्याएं दिया हुआ है, समांतर माध्य ए 4 दिया हुआ है इसका मान, और समांतर माध्य को ए से निरूपित करते हैं संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इसको सिग्मा माने योग होता है, सिग्मा माने योग होता है, सिग्मा यक्ष बटे यन कर देते हैं। यन का मतलब गिनते हैं और सिग्मा यक्ष का मतलब संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जो है इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक ना, अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें क्या किया है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो है ये सूत्र ऐसे रहने दीजिए, सिग्मा यक्ष बटे यन। ठीक ना, अब इसको हटा दीजिए। इसमें देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए इस पर हम जो है ये मिटा नहीं रहे हैं। दिया हुआ यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3 यक्ष का समांतर माध्य 18 है, तो इसमें संख्याएं क्या क्या दिया है, संख्याएं दिया हुआ है 7, 13, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। 7, 13, 20, 17 तथा 3 यक्ष, ये संख्याएं दिया हुआ है। समांतर माध्य दिया हुआ है 18। ठीक ना, क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है।
18 दिया हुआ है, ठीक। और ये समांतर माध्य ए बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, इसी में मान रख देंगे। अब ए की जगह पर 18 दिया है, 18 बराबर सिग्मा माने योग जोड़ लेंगे, 7 धन 13 धन 20 धन 17 धन 3x बटे क्या करेंगे, बटे इसके कर देंगे बराबर के नीचे बराबर। अब 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं हैं, 5। इसमें भी 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, ठीक ना। इसमें कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं। अब इसके बटे 1 कर दीजिए, इसके बटे कुछ नहीं रहता तो 1 कर देते हैं। अब 3 गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब 18 बचे 90, 18 बचे 90 हो जाएगा बराबर 7 13 20 20 40, 7 और 13 20, अब 20 40, 10 50 का 57, ये 57 धन 3x, 57 धन 3x। अब इधर उठा लाइए, 57 धन 3x बराबर 90, तो 3x बराबर 90 ऋण 57 कर दीजिए। अब 3x बराबर 10 में से 7 जा 3, 10 में से 7 जा 3, यहाँ बचा 8 में से 5 जा 8 में से 5 जा 3, ठीक ना, 8 में से 5 जा 3। अब x बराबर क्या होगा, 33 बटे 3 आ जाएगा, 3 एक कर्णम 3, 3 एक कर्णम 3, x बराबर आ गया 11, ठीक ना। 3x का जो x है, x का मान कितना आया, 11 है, ठीक ना। अर्थात यहाँ 11 3 33 होना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। x का मान कितना आया, 11, ये आपका आंसर है, ठीक ना। इस तरह का क्वेश्चन लगाते हैं, आपको संख्याएं देख लेंगे, उसके बाद समांतर माध्य देख लेंगे, दिया हुआ है नोट कर लेंगे, ज्ञात करना है आपको, ठीक ना। यही ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक ना। समांतर माध्य ज्ञात करना, ये सूत्र हम जानते हैं, ठीक ना। ज्ञात करना है समांतर माध्य, ठीक ना। तो इसका सूत्र आपका ये है, आपका, ठीक ना। इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।